सबा कमर की उम्र के साथ साथ इसकी बिगैरतियां भी बढ़ती जा रही हैं। ये पक्की उम्र की आंटी कोई आजकल की आंटी नहीं है। जब भी इसकी बिगैरतियों वाले ड्रामे टीवी पर चलते हैं तो मेरी पप्पो कहती है बेटा ये औरत मेरे पैदा होने से भी पहले टीवी पर नशर हो रही है। इसका मतलब तो यही है कि उम्र पर जंग लग रहा है लेकिन बिगैरतियों पर नहीं लग रहा। अब आप लोग कहेंगे कि पुष्पा बाजी आप ऐवे किसी की जिंदगी में घुस जाती है, ऐवे इनको बिगैरत बोलती हो, आपको कोई हक नहीं इनको बिगैरत बोलने का। अब आप लोग ही मुझे बताएं कि बिगैरत को बिगैरत न बोलूं तो कुत्ता बोलूं, इस बात पर तो कुत्ता भी बुरा मान जाएगा। ऐसी बात वो लोग करते हैं जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता कि पुष्पा बाजी तो सबूतों के साथ बात करती है। तो सबा कमर के चाहने वालों को अब लगेगी मिर्ची क्योंकि पुष्पा बाजी करेगी सबा कमर की मीठी मीठी। इस नमूने की विद्यार्थियों को नापने के लिए तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। आज हम जिस आंटी पर बात करने जा रहे हैं उसका पूरा नाम है सबा कमर जमान और इस औरत की डिंगी चिबी हरकतों पर कभी नहीं लगने वाली है लगाम। लेकिन पुष्पा बाजी का एक ही काम है, इसके पीछे जाने वाले गुमराहों को नहीं होने देना गुमनाम। ये आंटी कोई 25-30 साल पहले नहीं, पूरे 41 साल पहले बदकिस्मती से इस दुनिया में तशरीफ लाई। बदकिस्मती मैंने इसलिए बोला कि भाई जब से ये पैदा हुई है इसने जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। ये औरत न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देखने वालों के लिए भी नीरी अजाब है। मेरे हिसाब से जैसी इस औरत की हरकतें ये 41 साल की नहीं है, क्योंकि ऐसी वाहियात हरकतें तो कोई टैलेंटेड बंदा कर सकता है जो 70-80 साल का हो। इस औरत की उम्र में से 26 साल निकालने के बाद तब जाकर ये अप्रैल 1984 की पैदावार बनती है। ये औरत हैदराबाद में पैदा हुई थी और इसकी पैदाइश के बाद इसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। इसकी वालिदा इसको लाहौर ले गई और अकेले वहाँ इसकी परवरिश की। सबा कमर ने जब अपने कैरियर की शुरुआत की और अपना पहला ड्रामा किया तब ये थी 20-21 साल की। मतलब किस गंदगी में जब इसने कदम रखा तब ये समझदार थी। अगर ये चाहती तो अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग का जरिया कुछ अच्छा बना लेती। अगर ये चाहती तो हलाल की कमाई भी कर सकती थी और अपनी माँ को भी खिला सकती थी। लेकिन नहीं भाई, बाप का साया तो वैसे ही सर से उठ गया और रोकने वाला भी कोई नहीं था। फेम और पैसे का नशा भी बहुत था, क्योंकि जो इंसान अच्छा काम करता वो सिर्फ पैसा कमा सकता और ये सिर्फ पैसा कमाती, लेकिन इसको अंधा पैसा कमाना था। सोशल मीडिया का तो एक ही रूल है, जिसमें हया नहीं होगी उसके पास अंधा पैसा होगा। सबा नागिन का पहला ड्रामा आया पीटीवी पर जिसका नाम था मैं औरत हूँ, जिसमें इसको छोटा सा साइड रोल दिया गया। अगर इसको ये ड्रामा देना था जिसका नाम था मैं औरत हूँ, तो उस ड्रामे का नाम ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये औरत जिस ड्रामे में हो उस ड्रामे का नाम इतना सादा नहीं होना चाहिए। जैसी इस आंटी की हरकतें हैं उस हिसाब से उस ड्रामे का नाम होना चाहिए था मैं बेहिया औरत हूँ, क्योंकि इस पर वो ड्रामे का नाम सूट ही नहीं कर रहा कि मैं एक औरत हूँ। इस जैसी औरतें तो सिर्फ और सिर्फ औरत कार्ड खेलती हैं। इस जैसी औरतें औरतों का तगमा गले में डाल लेती हैं, अपनी गलीज हरकतों से मुआशरे में औरतों का नाम और पहचान खराब करती हैं। इसकी हरकतें देखने के बाद डायरेक्टर ने इसको कहा कि तुम्हें कुछ बड़ा करना चाहिए, मतलब कि मेन रोल में अपने जलवे दिखाने हैं। ये आंटी भी यही चाहती थी कि इसको बड़ी स्क्रीन पर जलवे दिखाने का मौका मिले। फिर इसने बड़ी और गलीज हरकतें करके इस गंदगी में अच्छा खासा नाम बना लिया, जिन ड्रामों की वजह से ये मशहूर हुई। और इसके मशहूरी वाले ड्रामों का नाम कुछ ये मात, चीख और बागी। जिस ड्रामे में इसने अव्वल दर्जे के जलवे दिखाए हैं उसका नाम है बागी। ये ड्रामा इसका अच्छा खासा हिट हो गया। लोग भी इसे पहचानना शुरू हो गए कि सबा कमर चाय भी कोई चीज है। इस बेहियाई की धूम पाकिस्तान में मचाने के बाद ये बाजी बॉलीवुड में चली गई। वैसे हमें तो पता है ये नमूनिया सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में जाने के लिए ये गलीज हरकतें करती हैं। अपने आप को इतना बोल्ड दिखाती हैं कि भाई इनको बॉलीवुड में या हॉलीवुड में चांस मिल जाए। उनके कल्चर को फॉलो करती है, उनके जैसा खाना खाती है, उनके जैसे कपड़े पहनती है और उनके जैसे मुजरे करती है। यहाँ तक कि अब तो बर्थडे के थीम भी उनके नाम से रखना शुरू हो गए कि शायद किसी तरह हॉलीवुड और बॉलीवुड में चांस मिल जाए। खैर फिलहाल मैं ये बता देती हूँ कि ये सबा कमर बॉलीवुड में क्या करने गई थी। 2017 में सबा कमर को बॉलीवुड में जाने का चांस मिला। इस आंटी ने उस मूवी में ऐसी एक्टिंग की, ऐसी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि शायद किसी तरह बॉलीवुड में टिक जाए। और जिस मूवी में इसको अपने जलवे दिखाने का मौका मिला उस मूवी का नाम था हिंदी मीडियम। इस सबा कमर चाय को उस मूवी में मीता बित्रा का किरदार दिया गया। मुझे ये तो नहीं पता कि भाई बॉलीवुड वाले इतने अंधे हो चुके हैं कि किसी को भी उठाकर रोल दे देते हैं, और वो भी किसी अरे गहरे इरफान खान के साथ। ये आंटी इंडिया जाकर इंडिया वालों को भी खराब करने लग गई। मतलब कि उस मूवी में भी ये अपनी बेटी को अंग्रेजी स्कूल में डालना चाहती थी ताकि वो बच्ची भी अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलने लग जाए। ये ओपन माइंडेड आंटी इंडिया वालों का ब्रेन वॉश करना चाहती थी। खैर इसका चूरन इंडिया में तो नहीं बिका, जहाँ की खोती थी वहीं वापस आके खड़ी हो गई। वैसे ठरकी अवाम इसकी शादी के पीछे भी बहुत ज्यादा पागल है। वो ये जानना चाहते हैं कि इस आंटी ने कोई खुफिया शादी तो नहीं कर रखी। तो नहीं भाई, इस आंटी ने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि इसका दिल टूट और मन फूट हो चुका है। वो कैसे? इस बात को जानने के लिए तो हमें 10-15 साल वापस पीछे जाना पड़ेगा। एक तो इस आंटी के राज खोलने के लिए मुझे सदियों पीछे जाना पड़ता है। ये आंटी आज से कोई 15-16 साल पहले चीख कर इंटरव्यूज में कहती थी कि ये एक रिलेशनशिप में रह रही है, और इसका बंदा कोई ऐसा अनोखा नमूना जो पूरी दुनिया से अलग है। सोशल मीडिया की ऐसी स्टोरियों में एक बात कॉमन है, कुछ दिन शोशेबाजियां चलती हैं, स्टोरियां लगती हैं, रील्स बनती हैं, और जब कंटेंट खत्म होता है तो बोलते हैं तू कौन और मैं कौन, जा दफा हो बरा ब्रेक। और ऐसी शोशेबाजी इस चाय के पति सबा ने भी चलाई है, और 7-8 साल बाद मंगनी की अनाउंसमेंट भी कर दी, और फिर 8 साल का रिश्ता 1-2 इल्जामात के बाद
खत्म हो गया। जैसे इस बाजी ने इस प्यार को क्या नाम दूं मंगनी की तरफ कन्वर्ट करने का सोचा, तभी इस बांस का इख्तिताम हो गया। मतलब कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तब सबा आंटी ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में कुछ ये कहा कि अब वो अजीम खान से शादी नहीं करे और ये एक सोशल मीडिया का छोटा सा रिश्ता था। अब नहीं है। इसके जवाब में अजीम खान ने कुछ ये कहा, सबा कमर एक हैरत अंगेज रूह है और इसको मेरे माजी से कोई मसला नहीं था, और कहा कि इस रिश्ते की अलहदगी सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। हालिया इंटरव्यू में सबा ने शर्म के साथ इस बात की तस्दीक की कि अब मैं एक नए रिश्ते में हूँ। सबा बाजी ने अगस्त 2020 में एक गाना किया था बिलाल सईद के साथ, और उस गाने कबूल की शूटिंग की गई थी मस्जिद में, और उस मस्जिद का नाम था मस्जिद वजीर खान। सबा आंटी ने मस्जिद में अपने रक्स के अच्छे खासे जलवे दिखाए, और आंटी जी ने अपने रक्स यानी के डांस की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। और जैसे ही वो वीडियो लाखों लोगों के सामने गई, मस्जिद में किए गए रक्स के खिलाफ अवाम और उलमा ने मस्जिद के तकद्दस की पमाली के खिलाफ सख्त एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके बाद इन दोनों को सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगनी पड़ी। वैसे यहाँ एक बात को नोट किया जाए तो इन लोगों को खुदा का डर नहीं है, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ लोगों का डर है, लोगों की तनकीद का डर है। अगर इन लोगों को खुदा का थोड़ा सा भी डर होता तो ये लोग कभी गाने की शूटिंग मस्जिद में न करते। लेकिन ये फेम और व्यूज के भूखे लोग मस्जिद में रक्स करना शुरू हो गए। क्या इनको थोड़ा सा भी खुदा का डर नहीं था? वैसे इस औरत को किसी का डर नहीं है, क्योंकि आजकल जो इसके ड्रामे आ रहे हैं वो इससे भी ज्यादा घटिया। मुझे ये समझ नहीं आती ये आंटी ऐसे ड्रामे करने के लिए मान कैसे जाती है। बाजी कोशिश तो यही कर रही है कि एक बार फिर से बॉलीवुड में चांस मिल जाए। इस औरत की वजह से तो मैंने पाकिस्तानी ड्रामे देखने छोड़ दिए। पाकिस्तानी ड्रामों को फैमिली के साथ बैठकर देखा जाता था, लेकिन भाई अब टीवी का रिमोट हाथ में लेकर बैठना पड़ता है, क्योंकि ड्रामों में आहिस्ता आहिस्ता बेहयाई दिखाई जा रही है। हर चीज को, हर गुनाह को नॉर्मल किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े और गलीज रोल्स दिए जा रहे हैं। और अगर इस आंटी ने 2-3 ड्रामे और कर लिए ना, पाकिस्तानी ड्रामों में बेहयाई आम हो जाएगी। कुछ लोग इस बेहयाई को नॉर्मल कर लेंगे और कुछ लोग देखना ही छोड़ देंगे। लेकिन आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोगों ने क्या करना है। कुछ लोग तो इनके इतने बड़े चमचे हैं कि इनको डिफेंड करने लग जाते हैं। लेकिन भाई आप लोगों के लिए ये चीजें नॉर्मल है, आप लोगों को ये चीजें गलत नहीं लगती, लेकिन हमारे लिए ये चीजें कबूल करना आसान नहीं है। हम लोगों को बेगैरत नहीं बनना, हम लोग तो गलत को गलत बोलेंगे। लेकिन आज की वीडियो में जिसका जैसा कमेंट होगा उसको वैसा ही जवाब मिलेगा। बाकी मैं अपने हेटर्स भाई लोगों से इतना ही कहूंगी कि पौंकी जाओ, तुम्हारी ते पैर कोई फर्क नहीं पैदा, क्योंकि जहाँ 80% लोग मुझे गलत बोलते हैं वहाँ 20% मुझे सही भी तो बोलते हैं ना। बाकी डरना किसी के बाप से नहीं और बढ़ना अपनी औकात से नहीं। जितना मैं सच बोलती हूँ और जैसी मैं बातें करती हूँ उस हिसाब से मुझे अपने चैनल्स की उम्र ज्यादा नहीं लग रही। इसलिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखें ताकि हमारे ये चैनल्स डिलीट होने के बाद हम नए चैनल के साथ आ जाएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो बार बार आएंगी। और मुझे ये भी बताएं कि हम सेकंड चैनल पर कौन सा कंटेंट बनाएं। रमजान आने वाला है, इसीलिए मुझे अपने तवे की आग को हल्का रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे अल्फाजों की वजह से आपकी भी आखिरत खराब हो और मेरी भी। खैर आज के लिए तो इतना ही था। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।